दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर, बिग अपडेट सामने निकल कर आ रही है। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड एक मुद्दा, एक मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ये जो मैटर है वो आप सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मामला क्या है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने एक खबर साझा की थी आपको, जहां पे दिव्या तन्वर, हिंदी मीडियम की यूपीएससी टॉपर, जिनकी 105वीं रैंक इस बार के रिजल्ट में इन्होंने सिक्योर किया था, और ये 105वीं रैंक मिलने के बावजूद भी इन्हें आईएएस वाली रैंक क्यों मतलब अलॉट नहीं होती, सर्विस एलोकेशन इनको नहीं मिल पाया था। ठीक है, और इस दिव्या वाले मैटर पे नई अपडेट निकलकर सामने आई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला है और ये सारी अपडेट क्या है वो हम आपको यहाँ पे साझा करने जा रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो नई अपडेट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, निकल कर आई है, वो आपके साथ साझा करते हैं। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, देखिए, दिव्या तन्वर हिंदी मीडियम की टॉपर इस बार के रिजल्ट में थी, 105वीं रैंक उन्हें मिली थी और 105वीं रैंक मिलने के बाद भी उन्हें आईएएस वाली जो सर्विस एलोकेशन में आईएएस वाला जो पोस्ट है वो नहीं मिल पाया था। अब क्यों नहीं मिल पाया था? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मामला था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में उनकी कुछ दिक्कतें आई थी, सबमिट नहीं कर पाई थी टाइम पर। यही वजह थी उनको क्या हुआ था कि मामला उन्हें आईएएस की सर्विस अलॉट नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन इस मामले को लेकर दिव्या तन्वर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या अपडेट नई निकल कर सामने आई है, कल मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा था, उस पर आगे की अपडेट निकल कर सामने आई है, वो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ज़्यादा समय लेकर मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पर भी दिखाता हूँ। कई लोग ये सोच रहे थे कि जो ये टॉपिक है, मुद्दा है, वो क्या सही है, सच है या गलत है, तो आपको ये मैं प्रूफ करते हुए दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 9 अक्टूबर को कुछ सिविल सर्विस कैंडिडेट द्वारा दायर 3 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के संबंध में सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर उन्हें 2022 सिविल सर्विस एग्जाम के लिए निर्धारित कट ऑफ डेट से पहले निर्धारित प्रारूप में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में मानने के संघ लोक सेवा आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी। मतलब मामला ये था कि जो दिव्या तन्वर हैं, आगे आपको दिखाऊंगा भी, दिव्या तन्वर का ही ये मामला है, 2 और अन्य कैंडिडेट हैं, उनके साथ भी ये ऐसा ही कुछ हुआ है। तो दिव्या तन्वर और 2 अन्य कैंडिडेट हैं और ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में दिव्या तन्वर ने चैलेंज किया है ये जो वाद है उसे दिव्या बनाम भारत सरकार वाद के नाम से जाना जा रहा है। देखिए, नीचे मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, दिव्या बनाम भारत सरकार के वाद से ये जाना जा रहा मामला। देखिए, ये दिखा देता हूँ। देखिए, आपको एक बार मैं नीचे दिखाता हूँ। देखिए, जो मामला है, देखिए केस टाइटल आप देख सकते हैं। केस टाइटल ये है, ये केस टाइटल है दिव्या बनाम भारत संघ और विमलोक तिवारी बनाम यूपीएससी और वेद प्रकाश सिंह बनाम यूपीएससी। ये 3 मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ठीक है, दिव्या ने भारत संघ के खिलाफ यहाँ पे जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट केस टाइटल ये है दिव्या बनाम भारत संघ। देखिए, अब इस पर क्या अपडेट है वो आपके साथ साझा करते हैं। ठीक है, कि उन्होंने क्लेम किया है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने ये चैलेंज किया है, एक याचिका पिटीशन दायर की है कि ये गलत कर रहा है यूपीएससी उनके साथ। ठीक है, अब देखिए, पूरा जो मामला है वो मैं आपके साथ साझा कर दूं। देखिए, इन्होंने क्या किया था, दिव्या तन्वर और 2 अन्य ने सही समय पर, मतलब समय पर जो है वो सबमिट, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था वो सबमिट नहीं किया था। यही वजह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने इनको ईडब्ल्यूएस ट्रीट ना करते हुए इनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। यानी कि 105वीं रैंक मिलने के बावजूद भी इनको क्या है, अब आईएएस वाली पोस्ट नहीं मिल पा रही है और आईपीएस इस रैंक पर इनको मिल रहा है, जो पहले से ही इनकी जो रैंक थी आईपीएस की थी। यानी कि पिछले बार के रिजल्ट में भी इन्हें आईपीएस ही मिला था। इस बार ऐसा था कि 105वीं रैंक आई है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ इनको प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, यूपीएससी ने इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। किससे? ईडब्ल्यूएस से। और क्या ट्रीट कर रहा है यूपीएससी, इनको जनरल ट्रीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने सही समय पर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया था। अब ये मामला लेकर ये कहां पहुंची हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। कहां पहुंची हैं? यूपीएससी के खिलाफ, भारत संघ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इन्होंने दावा किया है कि ये यूपीएससी जो कर रहा है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 दोनों का उल्लंघन कर रहा है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में नई अपडेट निकल कर आई है। देखिए,
अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ, देखिए न्यायालय ने क्या कहा है। न्यायालय ने माना कि निर्दिष्ट प्रारूप में निर्धारित कट ऑफ डेट से पहले अपेक्षित सर्टिफिकेट जमा नहीं करने के कारण ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए उम्मीदवारों के दावे को खारिज करना यूपीएससी द्वारा उचित है। यानी कि न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि एक टाइम लिमिट दी थी यूपीएससी ने, उस टाइम लिमिट में अगर आपने सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो जो यूपीएससी ने किया है वो बिल्कुल सही है। और ये जो रिट जारी पिटीशन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि मना कर दिया। वो कह रहा कि भैया यूपीएससी बिल्कुल उचित कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे मेंशन करूं, देखिए जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस वीके विश्वनाथन खंडपीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खंडपीठ ने आगे कहा कि सिविल सर्विस एग्जाम रूल 2022 में कानून का बल है और नियमों की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सीधे सीधे कि जो यूपीएससी कर रहा है वो बिल्कुल सही है। यूपीएससी ने एक टाइम लिमिट दी थी इन आप सभी लोगों को, उन टाइम लिमिट में अगर आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो यूपीएससी आपके साथ जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो दिव्या तन्वर हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखित तौर पर यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए जो दिव्या तन्वर हैं उनकी जो वकील हैं और अन्य 2 जो कैंडिडेट हैं उनके वकील ने क्या कहा, उनके वकील ने कहा है कि भैया ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ये उल्लंघन है, आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन बता रहे हैं। देखिए अब देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिन इनकी वकील जो दिव्या तन्वर की हैं वो दावा किया उन्होंने कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवश्यक इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट प्रतिवादी, यानी कि यहाँ प्रतिवादी को यूपीएससी है, यूपीएससी के दिशा निर्देशों के अनुसार 22 फरवरी 2022 के निर्धारित समय सीमा के भीतर दे दिया था। ये लोग वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि हमने 22 फरवरी 2022 को इसको क्या इसके अंदर, यानी कि ये जो डेट निर्धारित की थी यूपीएससी उसके पहले ही हमने क्या कर दिया है, ये इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट यूपीएससी को सबमिट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर दिया यूपीएससी ने किस एज ए जर्नल ट्रीट कर रहा है। लेकिन आगे लिखा कि मामले में तब मोड़ आया जब 30 जनवरी 2023 को प्रतिवादी यानी यूपीएससी ने उन्हें सूचित किया, मतलब दिव्या तन्वर और अन्य लोगों को सूचित किया कि उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में वर्ष 2021-22 का गलत उल्लेख है। उन्हें इंटरव्यू के दौरान सही वित्तीय वर्ष 2020-21 का मूल सर्टिफिकेट जमा करने की सलाह दी गई। मतलब इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने जो सर्टिफिकेट था वो पुराना सबमिट कर दिया। तो यूपीएससी ने क्या किया भैया, 30 जनवरी 2023 को अभी हालिया में यूपीएससी ने क्या किया, इन लोगों को दिव्या तन्वर और अन्य को सूचित किया, इन्फॉर्म किया कि भैया आपका सर्टिफिकेट पुराना है और आप इंटरव्यू के दौरान, इन्होंने कहा कि भैया यूपीएससी ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान सही वित्तीय वर्ष 2020-21 का मूल सर्टिफिकेट जमा करवाइए। लेकिन इसके बावजूद एक टाइम लिमिट दी यूपीएससी ने, इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, ये जो सर्टिफिकेट था वो सबमिट नहीं किया। और यही वजह है कि क्या हुआ कि इनको यूपीएससी की जो लिस्ट अभी सर्विस एलोकेशन है उसमें इनको जनरल ट्रीट किया गया। और जनरल कैटेगरी से जानते हैं 105वीं रैंक पर आईएएस नहीं मिल पाता। जो इस बार की वैकेंसी थी उसके हिसाब से 105वीं रैंक पर इनको आईपीएस फिर से मिला है। पिछली बार का जो रिजल्ट था 2021 वाला जिसमें इनको आईपीएस मिला था, आप सभी जानते हैं 438 ऐसे कुछ रैंक थी इनकी, जिसमें इनको आईपीएस मिला था ईडब्ल्यूएस के तहत। लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस के तहत अगर इनको ईडब्ल्यूएस का कोटा इनको मिल जाता तो इनको प्रॉपर आईएएस मिल जाता। लेकिन अब यूपीएससी क्या कर रहा है, इनको जनरल में ट्रीट कर रहा है, तो 105वीं रैंक के बाद भी इनको क्या है, आईपीएस ही मिल रहा है। और खबर ये भी आ रही है कि दिव्या तन्वर और अन्य 2 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है किसकी, 2024 की। इस बार का जो एग्जाम होने वाला है 2024 प्रीलिम्स का, उसकी तैयारी फिर से शुरू कर दी है इन लोगों ने। और मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही, जो भी अपडेट निकल कर आएगी सामने हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए आप साफ देख सकते हैं, याचिकाकर्ता दिव्या बनाम भारत संघ, याचिकाकर्ताओं के लिए जो वकील हैं ARO, दिव्या के लिए वकील हैं प्रीतिका द्विवेदी, वकील परमेश्वर, और अन्य मतलब दिव्या की जो वकील हैं वो प्रीतिका द्विवेदी हैं। अब मैं आपके साथ एक चीज़ और प्रूफ के तौर पर दिखा दूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए
ये जो दिव्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिव्या बनाम भारत सरकार के खिलाफ ये जो मामला चल रहा है, देखिए रिट पिटिशन सी नंबर 724 ऑफ 2023। देखिए मिस दिव्या वाज ए कैंडिडेट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 CSE 2022। सी हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द इंडियन पुलिस सर्विस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 एंड was allotted to the Manipur cadre. Wanting to fulfill her ambition of joining the Indian administrative service, she applied for the CSE 2022. The category in which she wanted to be considered was in the EWS category. देखिए यहाँ पे जो पिटिशन दायर की गई उसमें बताया भी गया है कि 2021 वाले एग्जाम में इनको IPS मिला था और इनकी जो एम्बिशन थी वो क्या थी, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने की थी और इनको मणिपुर कैडर, यानी कि आप सभी जानते हैं 2021 का जो रिजल्ट आया था उनको मणिपुर कैडर मिला था। तो यही दिव्या तन्वर हैं जिनकी रिट पिटिशन यहाँ पे दायर की गई है, नंबर 724 2023 में है। ठीक है, तो ओवरऑल अपडेट यही है निकल कर कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरीके से खारिज कर दिया यूपीएससी का पक्ष लेते हुए कि भैया बिल्कुल सही किया उन्होंने। और ये भी अपडेट लेटेस्ट ये है कि 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दिव्या कर रही हैं और आपकी कंपटीटर के रूप में दिव्या भी अगले साल 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम में बैठेंगे। तो लग जाएं आज ही से तैयारी में और इस तरह की गलतियां डैफ में भरते वक्त ना करें और समय पर अपने सर्टिफिकेट को अपडेट कर लें। नहीं तो देखिए इतनी मेहनत के बावजूद भी एक बहुत ही आर्थिक रूप से वाकई में कमज़ोर जो लोग हैं, दिव्या भी हैं, उनको इस तरह से मतलब मुझे लगता है यूपीएससी को एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें कि क्या दिव्या के साथ जो यूपीएससी ने किया गलत किया या सही किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।